मोदी सरनेम की मानहानि को लेकर माफी नहीं मांगने पर अड़े राहुल गांधी ने जिस तरह सावरकर के खिलाफ बयान दिए हैं, उससे शिवसेना समेत कई हिंदुवादी पार्टियां गुस्से में हैं। अब उन्हें सावरकर सरनेम के अपमान पर भी जवाब देना पड़ सकता है। सावरकरांचा वारंवार अपमान राहुल गांधींकडून होतोय आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या देशभक्तांच्या आणि स्वातंत्र्यवीरांच्या त्यागातून हे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे आणि त्याचमुळे या देशामध्ये लोकशाही आहे आणि खऱ्या अर्थाने या लोकशाहीमध्ये सावरकर होण्याची तुमची लायकी देखील नाही आहे। तुम्ही काय सावरकर होऊ शकता? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का गुस्सा ऐसे ही नहीं है, क्योंकि जब जब राहुल गांधी को मोदी समुदाय से माफी मांगने को कहा जाता है, वो क्या बोलते हैं आप खुद सुन लीजिए। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। महाराष्ट्र में विपक्ष की एकजुटता में राहुल के इस बयान ने पहले ही कदम पर बाधा पैदा कर दी है, जिससे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सुलझाने में जुट गए हैं। राहुल जी ने जिस तरह से ये विषय को सामने लाया, नीरव मोदी, ललित मोदी जो भगोड़े जो देश से देश की जनता को लूट के भागे हैं, उस मोदियों के बारे में कहा। उस आधार पर अब बीजेपी बोल रही कि राहुल गांधी ने माफी मांगना चाहिए। तो मूल सब्जेक्ट की माफी कौन मांगता है, उसका उदाहरण दिया कि गांधी माफी नहीं मांगता। मोदी विरोध में कांग्रेस पार्टी के तेवर गर्म हैं और इस बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर अभद्र टिप्पणी को लेकर विवादों के घेरे में है युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास। देखिए क्या है ये पूरा मामला। अमेठी के गढ़ को राहुल गांधी से छीनने वाली स्मृति ईरानी को निशाने पर रखकर दिए गए बयान से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास विवादों के घेरे में आ गए। महंगाई को लेकर डायन और डार्लिंग वाले विवाद पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कड़ा विरोध जताया है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, जिस प्रकार की भाषा वो बोलते हैं उसी प्रकार की भाषा उनके तमाम नेता बोलते हैं। राजनीतिक स्तर कांग्रेस पार्टी ने आज बहुत नीचा कर दिया है। फ्रस्ट्रेटेड हो गई है कांग्रेस पार्टी और ये उनके बयानों में, उनके शब्दों में साफ दिखने लगा है। हालांकि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को आधा अधूरा दिखाकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। देखिए, मैं उन्हीं का बात आगे किया हूँ। मनमोहन सिंह जी को ये बात की थी, महंगाई को 400 रुपए सिलेंडर हुआ था, उसको महंगाई को डयन बना दिया करके मनमोहन सिंह को बोले थे। अभी 1100 हो गया है, उसी डयन को ये लोग ने डार्लिंग बना के बिठाया करके बोला। उसमें गलत क्या है? वेयर इज द रॉन्ग? देखिए, पहले से ही राहुल पर आक्रामक बीजेपी ने अब उनके खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है और इस बार अटैकिंग मुद्रा में आ गए हैं खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल का बिना नाम लिए दिया गया बयान कांग्रेस को काफी चुभ रहा है। पहले सुनिए जेपी नड्डा ने क्या कहा। नेता मंदिरों में जाने से शर्माते और आज अध्यात्मवाद की दुनिया में अध्यात्मवाद का प्रभाव से आज जो नेता विरक्त भाव से दूर खड़े थे, वो चंदन लगा करके आजकल मंदिरों के दर्शन के लिए दिखते हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस्कॉन मंदिर में गए थे, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में भी आध्यात्म का महत्व है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने अध्यात्म के काम किए और अब मोदी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बेमन से मंदिर जाने वाली बात कही। राहुल के मोदी सरनेम अपमान से आहत ओबीसी समाज के कुछ सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। नड्डा आज दिल्ली में उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी भी करने वाले हैं। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय के बीच कई कार्यक्रमों और सभाओं का आयोजन करने का प्लान बना लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इन दिनों पीएम मोदी पर आक्रामक हैं। केजरीवाल लगातार पीएम मोदी की शिक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बार वायरल मैसेज के जरिए भी उन्होंने दिया है विवादित बयान। सबसे पहले देखिए और सुनिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की शिक्षा को लेकर किस तरह का बयान दिया है। नेतृत्व का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया और फिर उन्होंने अपने 2 मैंने भाषण भी देखे, कई बार वो कह चुके हैं कि मैं केवल स्कूल तक गया हूँ, मैं केवल हाई स्कूल तक गया हूँ। मैंने कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नोटबंदी का निर्णय हुआ, उन्होंने 3 किसानों के कानून बनाए, पता नहीं किसने जाके उनके कान भरे, उनको समझ नहीं थी। विदेशों से कई नेता आते हैं, वो पता नहीं कहाँ किन फाइलों पे क्या साइन करा के ले जाते हैं उनसे। केजरीवाल ने कहा, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, ये सब काम हो रहा है क्योंकि पढ़ी लिखी सरकार है। एक अनपढ़ सरकार भी है जिसका नारा है घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बनेगा पकौड़ा बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए, आम आदमी से मन की बात, अपने भाई से धन की बात, वारे शासन तेरा खेल,
ईमानदार को हो गई जेल। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।